आज के वीडियो में हम आप लोगों को जो दस्तावेज़ के बारे में बताएंगे कि ये दस्तावेज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों के पास अगर ये दस्तावेज़ नहीं है तो प्लीज़ कृपया करके कहीं से आप जो है इसको प्राप्त कर लें, अन्यथा सर्वे के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां होने लगेगी। जी हाँ, इसलिए फिर हम दोबारा कह रहे हैं कि जो हम इस वीडियो में डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जाकर के आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो कृपया करके आप वो डॉक्यूमेंट को प्राप्त कर लें कहीं से, ताकि आपको सर्वे के समय में आसानी हो, कोई भी झंझट का सामना करना ना पड़े। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख जो है डॉक्यूमेंट्स को तैयार किए हैं जो आप लोगों को सर्वे के समय रखना होगा और जाकर के सर्वे अधिकारी को बताना होगा। तो चलिए विस्तार से हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोगों को अपने पास रखना होगा। वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजेद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो सर्वे होने वाला है, इस सर्वे में हम लोगों को अपने पास कौन से कागजात को रखना होगा, यह साबित करने के लिए जो जमीन पर मेरा कब्जा है वो जमीन वास्तव में मेरा है। तो इस संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ ये वीडियो को समझने के लिए वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम जो बताए हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है क्या वह पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स है जो सर्वे के अधिकारियों को दिखाने के लिए कि यह ज़मीन जो है वास्तव में मेरा ही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह दुविधा रहती थी कि ये जो सर्वे होने वाले हैं तो हमारे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिए और आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जी हाँ, इसमें हम आपको बता दें, ज़मीन के सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति या फिर किसान या फिर रैयत अपनी ज़मीन से जुड़ी कोई भी दस्तावेज के प्रमाण उसको देना होगा, जिससे कि यह साबित हो जाए कि यह ज़मीन जो है वास्तव में उसकी है। तो इसके संबंध में हम कुछ मुख्य दस्तावेज जो है उसका हम यहाँ पे आपको नाम बता रहे हैं, और जाकर के आप ध्यान से सुनिए कि इसमें हम नाम तो बताएंगे साथ ही साथ, लेकिन इसमें हम बताएंगे कि किसकी क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले नंबर पे हम लोग चल के देखते हैं कि खतियान। आपके पास जो भी ज़मीन है उसका आपके पास खतियान होगा। अगर खतियान नहीं है तो वो आप सेल डीड यानी कि उसको कहीं से खरीदे हैं, या फिर वो ज़मीन कोई आपको दान पत्र किया हुआ है, तो इस तरह के आपके पास ज़मीन होगा। सबसे पहले हम एक नंबर पे बात करते हैं, यदि खतियानी ज़मीन है तो आपके पास जो है खतियान होना चाहिए, और जाकर के खतियान के साथ साथ उस ज़मीन का रसीद आपके पास होना चाहिए, ये आपको समझनी है। और दूसरा हम आते हैं केवाला। केवाला यदि आपके पास है, मोटेशन किया हुआ है, तो उस केवाला का फ़ोटोकॉपी या फिर उसका ओरिजिनल कॉपी और जाकर के उसके साथ में उस केवाला का रसीद यानी कि दोनों संलग्न करके मिला करके उसको जमा करना है। अब देखिए बात यहाँ पे आ जाती है, यदि आप केवाला जो है किसी अन्य केवाला से किए हैं, कहने का मतलब आप जो केवाला किए हैं, आपके बेचने वाला ज़मीन यानी आप जिससे ज़मीन खरीदे हैं, यदि वो अपना केवाला से आपका केवाला करके दे दिया है और आप उस केवाला का मोटेशन नहीं किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसका एक केवाला का फ़ोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा और अपना केवाला जो है उसको रख लीजिएगा। और जाकर के अगर आपका मोटेशन नहीं हुआ है तो यही दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वहाँ पे दस्तावेज यानी कि यही दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे शो करना होगा। अब देखिए फिर हम 4 नंबर पे चले जाते हैं। अगर मोटेशन नहीं हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आपको दर केवाला या फिर खतियान यानी कि जिससे आप केवाला बनाए हैं वो आपको जमा करना होगा। फिर अब हम लोग 5 नंबर पे चले जाते हैं। इसमें क्या है कि सरकारी ज़मीन के लिए ज़मीन का पर्चा होना चाहिए। कोई आदमी किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर में घर बना के अगर रह रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसको
उस ज़मीन का सरकार के द्वारा दिया गया पर्चा होता है, वो पर्चा उसको दिखाना होगा, तब जाकर के वो ज़मीन उसका नाम से खतियान खुलेगा। चलिए इसमें हम अब 6 नंबर पे चलते हैं। इसमें 6 नंबर पे क्या कहा है, वसीयत वाला ज़मीन का मोटेशन किया हुआ रसीद। जी हाँ, आप यहाँ पे समझिए कि जो भी ज़मीन आपके नाम से वसीयत कर दिया गया है, उस ज़मीन का जो है मोटेशन किया हुआ रसीद आपको चाहिए, तब जाकर के आपका सर्वे में वो ज़मीन आपके नाम से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर यदि मोटेशन किया हुआ नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी। तो इससे सावधान रहिए, और जाकर के अगर मोटेशन किया हुआ रसीद नहीं है तो आप जो है कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ताकि वो आपको काम आए। और जाकर के चलिए हम 7 नंबर पे बात कर लेते हैं। वसीयतकर्ता अगर जिंदा है तो ऐसी परिस्थिति में जो है उसका जो है मोटेशन नहीं होता है। तो अब क्या करना है कि वसीयतकर्ता जो जिंदा है, जिस समय आपके यहाँ सर्वे अधिकारियाँ आएंगे अपनी ज़मीन की जांच के लिए, तो जो वसीयत आपको करके दिया है उसको वहाँ पे सबूत के तौर पे पेश होना होगा। यानी कि उसको यह कहना होगा, यह सबूत देना होगा कि हम जो है अपना ज़मीन इसके नाम से दान किए हैं। तो इस तरह से आपका काम भी बन जाएगा। फिर अगला चलते हैं। आपके पास सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण दस्तावेज वंशावली का होना बहुत ही आवश्यक है। वंशावली आप लोग समझते ही हैं, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत ज़्यादा है नहीं। फिर अगला पे चलते हैं, स्व घोषणा पत्र, यानी कि ऐसा घोषणा पत्र जो कि खुद आप अपने से यह घोषणा करेंगे कि मैं जो उपरयुक्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ यह वास्तव में मैं ही कर रहा हूँ, इसी को बोलेंगे हम लोग घोषणा पत्र। वो आपको देना ही होगा। अब आगे चलते हैं। इसमें कि विभिन्न प्रकार के फॉर्म आते हैं, यानी कि इस सर्वे में जो है विभिन्न प्रकार की विभिन्न तरह के फॉर्म आता है, वो फॉर्म को जमा करना होगा भर करके। जैसे फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, फॉर्म 5, इस तरह से फॉर्म आपको जमा करना होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इस YouTube चैनल से जुड़ जाइए। आपको सर्वे से रिलेटेड हर एक तरह की जानकारी आपको मिलेंगे। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि समझने में कहीं पे भी किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम आपके सवाल का जवाब अगले 24 घंटा के अंदर में देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम एक खुद अमीन है और जाके हमारे पास अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, इसीलिए हो सके तो जो है जवाब देने में थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।